नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में, जहाँ पे आपको रेंज में बोला था कि इस रेंज को ब्रेक करे तो एक बड़ा आपको मूव देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इस तरीके से वीडियो पाने के लिए। सबसे पहले मैं जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम है फाइज़र। तो आप सभी जने जानते हैं फाइज़र जो देखा जाए जो यूएस मार्केट में मतलब यूएस बेसिस एक कंपनी है जिसका देखिए यूएस में मार्केट प्राइस कितना है तो 37 US डॉलर। मगर हम यूएस के बारे में बात नहीं करूंगा, हम इंडिया के बारे में बात करूंगा। तो फाइजर इंडिया लिमिटेड जो है उसकी जो करंट प्राइस है 3825 के आसपास। तो कंपनी देखा जाए तो एक फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और एक इंटरनेशनली कंपनीज है। तो इस कंपनी के बारे में आज क्यों बात कर रहा हूँ, सबसे पहले बता दूं कंपनी के एक मंथ में 6 मंथ में कुछ खराब परफॉर्मेंस है, मगर एक मंथ में 3% का पॉजिटिव रिटर्न। 6 मंथ में कंपनी का हालत खराब है, 14% के आसपास करेक्शन। और कंपनी के एक साल में देखिए और भी बुरा हालत, 5 साल में कंपनी का पॉजिटिव रिटर्न और मैक्सिमम में कंपनी 800% तक रिटर्न दे चुके हैं। देखिए कंपनी अब बहुत बड़ा कंपनी नहीं है, 17,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का मार्केट कैप उतना भी छोटा नहीं है, उतना भी बड़ा नहीं है। तो उस हिसाब से कंपनी के ऊपर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो कंपनीज की जो डेटा है मैं आपको बता दूं, कंपनी के कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कंपनी के लिए बहुत मतलब आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, चाहे वो ट्रेडिंग के लिए हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए हो। कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश किया, किस तरीके से रिजल्ट हुआ वो देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कंपनी के रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी का रिजल्ट आपको बेस्ट लेवल में देखने को मिलेगा। पिछले साल में 550 करोड़ के आसपास था और इस बार 570 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मगर कंपनी के पिछले क्वार्टर्स में कंपनी का इनकम और भी ज्यादा था। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा और कंपनी का ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 30% के आसपास देखने को मिला था पिछले सालों में, और इस बार 32% के आसपास हुआ, मतलब 2% में यहाँ पे इंक्रीज हुआ। और पिछले क्वार्टर में 33% के आसपास देखने को मिला था। तो कंपनी ने अदर्स इनकम में इस बार कंपनी सिर्फ 12 करोड़ के आसपास कंपनी का अदर्स इनकम हुआ, जो पिछले बार 17 करोड़ के आसपास हुआ था। तो इसीलिए कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है नेट प्रॉफिट 126 करोड़ के आसपास पिछले बार था और इस बार कंपनी बना 130 करोड़ के आसपास। मगर पिछले क्वार्टर में 150 करोड़ के आसपास भी कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला था। तो यहाँ पे कुछ चेंजिंग जो है, यहाँ पे जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से चेंजिंग देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से इस डेटा को आपको ध्यान से देखना चाहिए। रही बात कंपनी का कैश फ्लो के बारे में, तो कैश फ्लो में कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं, कंपनी जितना दिखा रहा है कि मुझे खाते में इतना पैसा आने वाला है, तो एक्चुअली कंपनी के हाथ में उतना पैसा नहीं आ रहा है। कंपनी पिछली बार देखिए 800 साढ़े 800 करोड़ दिखा था और कंपनी के हाथ में आया था 650 करोड़। उससे पहले 750 करोड़ कंपनी दिखा था, आया था 400 करोड़। और इस बार कंपनी 600 700 करोड़ के आसपास दिखाया और कंपनी के हाथ में आया 350 करोड़। इसका मतलब कंपनी का जो हर साल में कंपनी के हाथ में देखा जाए तो बहुत कम पैसा आ रहा है, अराउंड बहुत कम पैसा कंपनी के हाथ में आ रहा है। तो इसके चलते कंपनी के ऊपर कहाँ पे दिक्कत झेलना पड़ा, चलो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो कंपनी के देखिए फिक्स एसेट परचेज में कंपनी इस बार हाथ में जो पैसा है उस पैसे से कंपनी अच्छा खासा एसेट को परचेज किया, जो कुछ सालों में उतना ज्यादा एसेट परचेज नहीं किया गया था। 17-18 करोड़ का परचेज में इन्वेस्ट किया गया था। तो इस बार कंपनी 65 करोड़ के आसपास परचेज करने में इन्वेस्ट किया। तो एक अच्छी बात है किसी भी कंपनी। मुझे एक पॉइंट यहाँ पे और भी ठीक ठाक लगा, वो है कंपनी का डिविडेंड पेड। तो कंपनी इस बार भी अच्छा खासा डिविडेंड पेड किया है। तो कंपनी इस बार फिर से एक बार डिविडेंड अच्छा खासा दिया हुआ है। तो डिविडेंड कंपनी कितना देने वाला है, चलो मैं सबसे पहले वो दिखा दूं। ध्यान से देखिएगा, कंपनी के ऊपर एक अपडेट आया। इस अपडेट में कंपनी यहाँ पे क्या बता रहा है कि डिविडेंड देने वाला है 35 रुपीज के आसपास, और वो भी 10 इक्विटी शेयर्स में। तो 10 इक्विटी शेयर्स में कंपनी आपको 35 रुपीज के आसपास डिविडेंड देने वाला है, जो अराउंड अराउंड 350 रुपीज देखने वाला है, मतलब जैसे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए स्पेशल डिविडेंड कंपनी 5 रुपया करके कंपनी यहाँ पे 10 रुपये के फेस वैल्यू के हिसाब से देने वाला है। तो व्यू ऑफ द गेन सेल्स अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो 35 + 5 मतलब टोटल कुल मिलाकर 40 रुपीज का टोटल डिविडेंड मिलने वाला है। तो 40 रुपीज का डिविडेंड मतलब 400% का कंपनी का डिविडेंड यहाँ पे आपको देने वाला है। तो एक अच्छी बात है, कंपनी एक साथ दो दो डिविडेंड देने वाला है। एक कंपनी का स्पेशल डिविडेंड है और कंपनी का बोर्ड मेंबर ने जो डिसाइड किया वो उसके लिए कंपनी आपको फाइनल डिविडेंड देने वाला है 35 रुपीज करके। तो अच्छा खासा कंपनी आपको यहाँ पे डिविडेंड पे कर रहा है।
तो क्या इस हिसाब से कंपनी के ऊपर निवेश करना है? देखिए, मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दूँ, तो प्रोमोटर के पास पहले जितना होल्डिंग था आज भी है 63% के आसपास। म्यूचुअल फंड ने थोड़ा-सा होल्डिंग यहाँ पे कम किया, मगर एफआईज़ ने धीरे-धीरे करके खुद का होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। अगर मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो ध्यान से देखिएगा, तो छोटा-मोटा करके एफआईज़ ने होल्डिंग बढ़ा रहा है और म्यूचुअल फंड कंपनी धीरे-धीरे करके खुद का स्टेक कम कर रहा है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा एज़ अ लॉन्ग जर्नी के लिए, क्योंकि कंपनी का जो पैरामीटर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उस हिसाब से कंपनी का जर्नी अच्छा हो सकते हैं। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न का पैटर्न दिखा रहा हूँ। कंपनी का जो यहाँ पे पैटर्न है वो टोटली सेल ऑफ पैटर्न है। कंपनी कंटिन्यूअसली सेल ऑफ हो रहा है। मैं आपको इस जगह पे मैं खुद एक ट्रेंडिंग आपको बताया था टेलीग्राम में कि यहाँ पे देखिए कुछ टाइम वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है और मतलब 200 डेज ईएमए को भी वो रिटेस्ट कर रहा है। अगर इसको तोड़ता है तो एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा और इस कैंडल में ब्रेकडाउन दिया और इस लेवल तक आया, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, सॉरी, यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो फिर से देखिए वही सपोर्ट को ब्रेक किया और ऊपर साइड जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर यहाँ से रिवर्सल करके ब्रेकडाउन हुआ तो नेक्स्ट लेवल दिखेगा 2899। तो इतना जल्दबाजी मत करना इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए। सेकेंड जो कंपनी है उसका नाम है एटीजीएल, मतलब अदानी टोटल गैस। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर तो फिर से गिरावट स्टार्ट हो गया, कंटिन्यूसली सेल ऑफ देखने को मिला है, लगातार लगातार लोअर सर्किट बनते जा रहा है डेली बेसिस में। तो इस कंपनी के ऊपर अभी क्या करूं, इस कंपनी के ऊपर और कितना गिरावट हो सकते हैं? चलो भाई, वो मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न में समझा रहा था, मतलब समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद कंपनी जो 4000 के आसपास, 3500 4000 के आसपास चलने वाला कंपनी था, आज वो 700 मतलब 730 रुपीस के आसपास चलने वाला कंपनी बन चुके हैं। तो कितना भारी भरकम गिरावट हुआ आप एक बार देख सकते हैं। कितना गिरावट हुआ चलो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूँ तो करीबन करीबन 80% कंपनी शेयर क्रैश हो चुके हैं। 80% शेयर कंपनी यहाँ पे क्रैश हो चुके हैं और इस 80% क्रैश होने के पीछे सिर्फ हिंडनबर्ग की है, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के चलते हुए कंपनी के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यूअसली सेल ऑफ होने के बाद यहाँ पे एक बिग, यहाँ पे देखिए एक बिग सपोर्ट जोन था। इस सपोर्ट के बाद बड़ा रैली देखने को मिला। तो इस सिर्फ यहाँ पे सपोर्ट जोन नहीं, यहाँ पे डिमांड जोन भी है। किसी भी रेंज को फॉल मतलब वॉल्यूम करके अगर ऊपर साइड में जाते हैं तो बड़ा तेजी के साथ, तो उसको डिमांड जोन भी कहते हैं। तो मैं बार-बार बोल रहा था कि यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे बोला था, सर क्या मैं यहाँ पे एंट्री ले लूँ? बड़ा सा कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिख रहा है। मैं बार-बार आपको बोला था प्लीज़ एंट्री मत लीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कंपनी के ऊपर और भी ज़्यादा सेल ऑफ देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए जो ग्रीन कैंडल आपने देखा, उसके नीचे वॉल्यूम आपने नहीं देखा। उसका वॉल्यूम क्या है? वीक है। मगर जो रेड कैंडल बना उसका वॉल्यूम उससे ज़्यादा है। इसका मतलब लोग बाइंग से सेलिंग करना बहुत चाहते हैं। कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली सेल ऑफ किया जा रहा है। तो मैं आपको बार-बार बोला था, कोई भी इस रेंज को, इस लेवल को अगर कोई भी कैंडल में ब्रेकडाउन दिखे, तो सोचना आपको गिरावट का माहौल जारी हो चुके हैं और कंटिन्यूअसली सेल ऑफ होगा और नेक्स्ट जो लेवल रहेगा इस लेवल तक 366 का और उसके बाद जो लेवल रहेगा 273 का। तो इस लेवल तक कंपनी आ सकते हैं। आप कहेंगे सर क्या इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कंपनी इक्विटीज़ में है, कोई फ्यूचर मतलब डेरिवेटिव्स में नहीं है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में नहीं है। अगर फ्यूचर और ऑप्शंस में होता तो मैं पहले ही एंट्री ले लेता और एक अच्छा खासा मुझे यहाँ पे प्रॉफिट गेन देखने को मिलता। तो यहाँ पे मैं एंट्री भी नहीं ले सकता, सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकता हूँ। तो आप प्रेडिक्शन के हिसाब से ज़रूर देखिए, वॉच करिए, यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सेकंड, कोई भी कंपनी आपको फ्यूचर ऑप्शंस में इस तरीके से सेल ऑफ देखने को मिलता है, तो वहाँ पे आप एंट्री लेकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो आपका क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न सीखने के लिए आपको मैं ज़रूर कहूँगा टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन करिए। सारे डेटा अपडेट्स मैं पहले से ही आपको वहाँ पे दे देता हूँ। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम है सीएट टायर। तो सीएट टायर के बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूअसली एक मैसिव जंप देखने को मिला। एक साल में एक मंथ में कंपनी 31% का ग्रोथ हुआ और एक साल में कंपनी का 74% के आसपास, 5 साल में कंपनी 34 और मैक्सिमम में कंपनी 1900% के आसपास रिटर्न दिया। तो सीएट कंपनी जो है इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है। अगर कंपनी के कंपटीटर के हिसाब से बात करें तो कंपनी इंडिया का 4th लार्जेस्ट कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप भी अभी छोटा है, धीरे-धीरे के कंपनी बड़ा होने का कैपेबिलिटी भी रखते हैं। कंपनी 7500 करोड़ के आसपास मार्केट कैप। तो इस कंपनी के ऊपर पिछले दिनों में क्वार्टरली रिजल्ट आया था और क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो कंपनी ने अच्छा खासा रिजल्ट नहीं, धमाका जैसा रिजल्ट किया। अगर मैं बताऊं, कंपनी 5 टाइम्स खुद का प्रॉफिट मार्जिन को ग्रोथ किया पिछले सालों से। कंपनी 25 के आसपास था,
25 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किए थे, इस बार 130 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किए। तो आप कहेंगे सर सेल्स में तो उतना ज़्यादा इंक्रीजिंग देखने को नहीं मिला, फिर भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ इतना क्यों हो गया? जहाँ पे 7% से डायरेक्ट 13%, मतलब ओपीएम में डबल के आसपास देखने को मिला है। ओपीएम डबल के आसपास इंक्रीजिंग हुआ है। तो इसके पीछे वजह क्या है? तो इसके पीछे वजह कुछ और देखिए, कंपनी के जो कैश फ्लो है, कंपनी दिखा रहा है कि 700-900 करोड़ के आसपास कंपनी के इस बार हाथ में पैसा आने वाला था, मगर कंपनी देखिए 1200 करोड़ तक कंपनी के हाथ में पैसा आ गया। इसका मतलब पिछले जो पैसा बाकी था इस बार भी कंपनी को मिल गया, और इस बार का जितना पैसा कंपनी को जो मतलब मिलना चाहिए था उससे भी ज्यादा कंपनी का हाथ में पैसा आ गया। तो इसी के चलते कंपनी के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी फिक्स एसेट में भी अच्छा खासा परचेजिंग यहाँ पे देखने को मिला है। तो सारे पैरामीटर सही बता रहे हैं कि कंपनी का स्ट्रेंथ किस तरीके से है। मैं आपको पहले भी बोला था इस रेंज के ऊपर यहाँ पे कुछ टाइम वॉल्यूम कर रहा था, तो मैं आपको बोला था इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट देखने को मिले तो बड़ा रैली आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लेवल इस लेवल तक रहेगा, अराउंड अराउंड जो लेवल बनेगा 19767 के आसपास। तो इस लेवल तक इंतजार करना, इस लेवल तक जाने के बाद मैं आपको फिर से ट्रेड के बारे में बताऊंगा कौन सा साइट में ट्रेड होगा। और रही बात इन्वेस्टर के लिए, तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए एज ए लॉन्ग जर्नी के लिए। कंपनी फ्यूचर में आपको एक अच्छा खासा बड़ा ग्रोथ दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी हर सेक्टर के ऊपर खुद का बिजनेस करते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी को मिल चुका है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और आपको कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए मुझे डिटेल्स में वीडियो बनाने के लिए जरूर कमेंट करना, मैं उसके ऊपर डिटेल्स वीडियो आपको बना के दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।